हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं एक प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के वर्गाकार स्तंभ की, यानी कि स्क्वायर कॉलम की बात करेंगे हम इसमें। तो इस क्वेश्चन में आपसे स्क्वायर कॉलम का प्लान पूछा है एंड परिच्छेद एलिवेशन पूछा है, मतलब सेक्शन एलिवेशन बनाना है आपको उचित पैमाना मानकर। कुछ डेटा दे रखा है जिसमें कि सबसे पहले दिया है आपको स्तंभ का माप, यानी कॉलम की डायमेंशन दे रखी है 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर, मतलब स्क्वायर की फॉर्म में है या 60 बाई 60 का है। आगे बोला है स्तंभ की आधार स्लैब का माप, मतलब जिस पर कॉलम रखा गया है वो जो स्लैब है बेस स्लैब, उस बेस स्लैब की डायमेंशन दे रखी है 3.2 मीटर गुणा 3.2 मीटर। आगे नीम की गहराई 1 मीटर दे रखी है। आधार स्लैब की मोटाई 100 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर ढलान लिए हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, जो आधार स्लैब की मोटाई है दोस्तों 100 से घट के 30 रह जाती है, ठीक है। आगे बोला है स्तंभ की भूमि तल से ऊंचाई, यानी कॉलम की हाइट दे रखी है ग्राउंड लेवल से 3.5 मीटर। और आगे क्या कह रहा है कि स्तंभ तथा आधार स्लैब में उचित प्रबलन की व्यवस्था कीजिए, मतलब रेनफोर्समेंट भी आपको प्रोवाइड करना है। अब ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको बनाना क्या है, मेन बनाना है आपको कॉलम बनाना है, वर्गाकार कॉलम। तो कॉलम में जो हम सबसे पहला काम करेंगे दोस्तों, इसका आधार तैयार करेंगे, मतलब पहले हमें आधार स्लैब खींचनी है। आधार स्लैब का साइज दे रखा 3.2 मीटर गुणा 3.2 मीटर। तो आप पहले मानेंगे इसमें स्केल। तो ध्यान रखना, जो हम इसमें स्केल मानते हैं कॉलम में, कॉलम भी आपका वर्टिकल होता है, और मैंने रिटेनिंग वॉल की वीडियो आपको प्रोवाइड की थी, वो भी क्या थी, वर्टिकल थी। तो रिटेनिंग वॉल में हमने स्केल कितना माना था, 1/25 माना था, ठीक है। यहाँ पर आप 1/25 भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ डेटा आपका बड़ा दे रखा 3.2 मीटर और 3.5, इसलिए इससे थोड़ा सा कम स्केल ले लेना। आप कम स्केल का मतलब नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा ले लेना। तो आप 1/30 का यूज कर सकते हो या 1/40 का। तो मैं 1/30 पर बना के दिखाता हूँ आपको 1/30 का स्केल लेकर के, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, पहले बनाएंगे हम आधार स्लैब। आधार स्लैब कैसे बनाते हैं, तो साइज दे रखा 3.2 मीटर 3.2 मीटर। तो आपको 3.2 मीटर को पहले सेंटीमीटर में चेंज करना है, फिर इसको 30 से भाग करके इसकी वैल्यू निकालनी है स्केल के लिए, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे स्केल कितना मानना है, 1/30 मानना है आपको इसमें स्केल। 1/30 से आप इसकी वैल्यू निकाल लो। सबसे पहले क्या करेंगे, आप 3/2 को मीटर में चेंज करेंगे, तो 3/2 में 100 से गुणा कर देंगे, 3/2 गुणा 100, ठीक है। तो कितना आ गया, 320 आ गया। इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, आपने 30 माना है इसका, 30 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये 10.66 आ रहा है। तो 10.67 पर आप क्या खींच देंगे, एक लाइन खींचेंगे क्षैतिज इसके बनाने के लिए। अब आप ध्यान से समझना, मैं आपको इधर बना के दिखाता हूँ इसको, ठीक है। रफली बनाऊंगा स्केल से, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और जल्दी से ख़त्म हो जाए। देखिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको, यहाँ पर सबसे पहले 10.66 आया था ना, तो 10.6 पर आपको लाइन खींचनी है। 10.6 यहाँ तक होगा, यहाँ पर आपने एक लाइन खींच ली है आधार स्लैब के लिए, ठीक, इतना खींचा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये आपकी 10.6 होगी, लेकिन यहाँ पर आप कितना दिखाएंगे, 3.2 मीटर लिखेंगे इसमें। आप इसमें 3.2 मीटर लिख करके दिखाएंगे। इतना कर लिया। इसके बाद क्या करना है दोस्तों आपको इसमें, अब आगे ध्यान से सुनना आप। अब आपको यहाँ पर बनाना है एक कंक्रीट ब्लॉक तैयार करना है नीचे आपको। तो आप लगभग कितना, 8 सेंटीमीटर, लगभग 8 सेंटीमीटर पे एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर। तो 8 सेंटीमीटर पे एक लाइन खींच लीजिए। 8 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा आपका, 8 को डिवाइड कर दीजिए 8 को 30 से। 8 को 30 से डिवाइड किया आपने तो 0.26 आ रहा है, मतलब 0.26 का मतलब आप 0.3 पर एक लाइन खींचेंगे। 0.3 पर लाइन खींचेंगे आप, यहाँ से 0.3 ले लो, 1 2 3 समथिंग यहाँ इतना आएगा ये, ठीक है। इधर भी आपको 0.3 लेना है, तो इधर 0.3 कितना आ जाएगा आपका, 0.3 लगभग यहाँ तक आएगा, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, आप दोनों तरफ से मिला दीजिए इसको दोनों तरफ से यहाँ से मिलाएंगे। ये आपने यहाँ से मिला दिया इसको दोनों साइड से, तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, एक कंक्रीट का बेस मिल गया। इसमें कंक्रीट भर देंगे दोस्तों, इसमें कंक्रीट आप भर लीजिए, इस तरह से कंक्रीट भर देंगे आप इसमें, ठीक है। मैं स्केल से बना रहा हूँ तो छोटा मोटा हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर, आप बस समझ लो। मेनली मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ इसे, ठीक है। तो आपके एग्जाम के बाद मैं ये वीडियो रिमूव भी कर सकता हूँ चैनल से, इसलिए आप अपना एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो अच्छे से। बस ये रफली पढ़ा रहा हूँ आपको, एक तरह से समझा। ये बना लिया आपने। इसकी चौड़ाई आपने कितनी ली थी, तो मैंने बताया कितना लेना है इसको, 8 सेंटीमीटर दिखाएंगे यहाँ पर लेकर के, इतना ले लिया। इसके बाद आपको आगे क्वेश्चन में क्या दिया था, यहाँ पर देखिए दे रखा था आपको 100 सेंटीमीटर से घटकर कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर रह जाती है। मतलब आप इसके बाद आप 30 सेंटीमीटर खींचेंगे ऊपर, स्टैंडर्ड है याद रखेंगे। यहाँ से ऊपर कितना, 30 खींचना। 30 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, आपको 30 को डिवाइड करना। 30 स्केल भी आपने 30 मान रखा था, तो 30 को जब आप 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 को 30 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ गया आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर आपको ऊपर खींचना है, इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर खींच लीजिए। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर यहाँ तक होगा, 1 से 2 तक खींच दिया मैंने।
इधर भी 1 सेंटीमीटर खींचेंगे हम यहाँ से, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ हो जाएगा। ठीक, इनको आप आपस में मिला दीजिए। ठीक है, इसको आपस में मिलाना नहीं है आपको, भी यहीं रखना है इतना, क्योंकि हमें क्या करना है 100 से घटाते हुए दिखाना है ना अभी, तो आप इसको इतना ही रखेंगे 30 पर। ये हो गया आपका कितना, 30 लिख देंगे यहाँ पर 30। इतना समझ आया यहाँ तक, 30 हो गई आपकी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, ये 30 है और नीचे इसके कितनी थी, ये वाली 8 थी। इतना समझ गए आप। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब इसके बाद आप ध्यान से देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है। नीम की गहराई दे रखी है 1 मीटर। अब आपको 1 मीटर गहराई को देखना है, तो अब करना कुछ नहीं है आपको, ये जो दे रखा है ना इसके बिल्कुल बीच पॉइंट में ले लीजिए, मिडिल में। तो ये कितना आपको लगभग यहाँ से ये 10.5 के समथिंग था ना, 10.6। तब क्या करेंगे यहाँ से 5 पर ले लेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ आएगा समथिंग। यहाँ पर इसका मिड पॉइंट आएगा, थोड़ा सा इधर ले लो, यहाँ ये हो गया मिड पॉइंट, मतलब बिल्कुल बीच वाला बिंदु लेना है आपको। अब इस बीच वाले बिंदु से 1 मीटर ऊंचाई दे रखी है ना, 1 मीटर ऊंचाई ले लीजिए आप यहाँ से, नीचे से 1 मीटर ऊंचाई। 1 मीटर को आप चेंज कर लेंगे स्केल से, 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। 100 लिया आपने, डिवाइड कर देंगे स्केल, कितना 30 था, आप इसको 30 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 3.33। तो आप ऊपर क्या करेंगे यहाँ से नीचे से और 3.33 पर पॉइंट लगा देंगे। मैं 1 से ले रहा हूँ तो आप 4.3 पर लगा देंगे पॉइंट यहाँ से। तो यहाँ से 4.3 कहाँ तक, लगभग यहाँ होगा, यहाँ पॉइंट लगा लीजिए छोटा सा, ये पॉइंट लग गया बीच में। अब आपको क्या करना है, कॉलम की चौड़ाई देखनी है कितनी थी। कॉलम की चौड़ाई दोस्तों 60 दे रखी है ना, ये 60 सेंटीमीटर। तो 30 से भाग करेंगे 2 सेंटीमीटर आएगा। 2 सेंटीमीटर का मतलब हो गया इस पॉइंट के 1 सेंटीमीटर इस साइड लेना है आपको और 1 सेंटीमीटर दूसरी साइड लेना है। ठीक है, तो आप 1 सेंटीमीटर तो ले लो इस साइड, देखिए ध्यान से, यहाँ से 1 सेंटीमीटर तो इस साइड ले लेंगे, इस साइड यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पॉइंट लगा लो, और 1 सेंटीमीटर इस साइड पर यहाँ पॉइंट लगा लो। इतना समझ आ रहा है। अब ये जो आपने पॉइंट लगाए हैं दोस्तों, इन पॉइंटों को इससे मिलाना है, किससे, यहाँ मिला देना है, सिंपल आपको स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, इसको इससे मिला दीजिए, इससे इधर, सेम क्या करना है आपको, इधर मिला देना है। ठीक है, ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल है ये, आपको इधर भी सेम ऐसे ही मिलाना है, दोनों तरफ आपने ये मिला दिया ऐसे। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, नीम की गहराई मिल गई है। अब जो नीम की गहराई थी आप इसको इधर दिखा सकते हैं हॉरिजॉन्टल में, मतलब आपको यहाँ से ऐसे लाइन खींच देनी है, एक सीधी है ये लाइन, इधर भी एक लाइन खींच देंगे। तो मतलब ये क्या आपका, ये GL है दोस्तों, ग्राउंड लेवल मिल गया आपको ये GL। ठीक है, ये GL आप अच्छे से बना लेना साफ साफ इसको। तो ये नीचे से कितना था, ये नीचे से दोस्तों आपका ये नीचे से है कितना, ये है 1 मीटर। 1 मीटर दिया कि सर, तो इसको आप 1 मीटर बोल देंगे। इतना समझ आ रहा है आपको। अब इसको आपको सीधे कॉलम को खींच देना है ऊपर को, यहाँ से ये कॉलम था आपको, इसको सीधा खींच दो, इधर से भी इधर से भी। इतना समझ आ रहा है। तो ये आपका कॉलम बन गया इस तरह से। ठीक है, ऊपर क्या क्या होगा, रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो आपको इतना समझ आया कैसे बनाना है। पहले 8 सेंटीमीटर लेना है, इसके ऊपर 30 लेना है। आपको जितनी नीम की गहराई थी 1 मीटर, बीच वाला पॉइंट लगा के यहाँ पॉइंट लगाएंगे। अब ये कॉलम 2 मीटर 60 सेंटीमीटर का था, 30 से भाग किया, 2 आया, तो एक इस साइड लिया, एक साइड इस साइड लिया। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला के स्लोप मिल जाएगा, इधर भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना, ये भी स्लोप मिल गया। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर था ना, 1 मीटर से आपको गहराई थी, यहाँ 8 लेते हैं पहले, फिर ये कितना लेते हैं 30 लेते हैं। इस तरह बनाना है आपको। अब मैं आपको समझाता हूँ इसको, जो आपका सॉल्ड पेपर में बना रखा है उस डायग्राम से, ताकि वीडियो लेंथी ना हो। इतना करके अब बिल्कुल आसान है। आगे देखिए, अब यहाँ से आगे क्या, ये है कॉलम, हमने ये अपना बना लिया, नीचे कंक्रीट ब्लॉक बनाया था, नीचे 8 लिया था, लिख लीजिए आप, ये कितना था आपका, ये 8 था। ठीक, 8 था, 8 के ऊपर 30 लिया, और आपको यहाँ से कितना था 100 था। ये 100 यहाँ से नहीं, आपको बिल्कुल नीचे से लेना है, बेस से। ठीक है, यहाँ मिस्टेक से लिखा है, अब बिल्कुल नीचे से लेना है, यहाँ से 100, यहाँ से पूरा ऊपर तक लेना 100। समझ आ रहा है आपको, ये 100 हो गया। GL खींच दिया। अब GL के बाद क्या करना है आपको, अब ये कॉलम खींचना है। ठीक है, पूरा कॉलम सीधा ले जाना ऊपर तक, यहाँ तक आप कॉलम ले गए ऊपर तक, दोनों तरफ। कॉलम ले जाने के बाद दोस्तों क्या करना है, इस कॉलम में आपको इस साइड से भी इस साइड से भी कवर छोड़ना है। तो कॉलम में जो कवर होता है दोस्तों, वो होता है 40 mm का, या 4 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो उन्होंने नीचे दिखा रखा है, ये वाला जो है ना, ये कवर होता है इसका, इतना यहाँ से यहाँ तक ये। तो ये कवर है, 4 सेंटीमीटर कवर है, आप याद रखेंगे इसको। इधर से भी छोड़ना है, इधर से भी। 4 सेंटीमीटर को क्या करना है आपको, 30 से डिवाइड करना, अपने स्केल से भाग करना है। तो 4 को 30 से भाग करेंगे, जो आएगा उतना छोड़ना है, इधर से भी इधर से भी, दोनों तरफ से छोड़ के क्या करना है आपको, मेन बार प्रोवाइड कर देनी है। मतलब ऊपर से आपको सीधी बार खींचनी है, इस साइड भी और इस साइड भी, छड़ डाल देनी है इसमें, और एक बीच में से छड़ डाल देना। यहाँ बीच में ये जो सिंबल है कंटिन्यूअस का, मतलब इसकी हाइट आप कितनी भी ले सकते हैं, दिखा रखा है यहाँ पर। ठीक है, इसने इस तरह आपने 3 बार डाल दी इसमें, दोनों सिरे पर, एक बीच में डाल दी। अब बीच में डालने के बाद आप बीच में क्या करेंगे, इसमें टाई डालते हैं, ये वाली छल्ले डाल देंगे इस तरह से। ये क्षैतिज क्या है आपके, ये वर्टिकल बार्स होती है, इन्हें आप स्टीरअप भी कह सकते हैं, या फिर टाई भी बोल सकते हैं। तो ये टाई है आपकी 10 mm की,
15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर दूरी लेकर के डाली है, ये वाली 15 सेंटीमीटर गैप पर डाल रखी है। समझ पा रहे हैं? तो दोनों तरफ से 40-40 छोड़ना है, 2 बार खींचनी है, एक बीच में बार खींचनी है, फिर इस तरह से टाई बना देनी है आपको 15-15 सेंटीमीटर के गैप पे। 15 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 30 से भाग करेंगे तो आपका 0.5 आएगा। 0.5 पर बहुत सारी ये सब आपको टाइज बना देनी है। टाइज बन गई, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया आपने ऊपर, यहाँ पर ऐसे ही नीचे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते, नीचे कुछ नहीं करना, जो आपने नीचे बेस बनाया था ना ये वाला बेस, इसके जस्ट ऊपर बनाना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ भी आप कवर छोड़ के लगभग आप लगभग 1 सेंटीमीटर 1 mm छोड़ लेना। उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर देंगे, मेन बार प्रोवाइड कर देंगे। इस मेन बार में क्या आपको ये वाली लगभग 8 या 7 बार डाल देनी है यहाँ पर, ये वाली गिन लेना आप ना, 1 2 3 4 5 6 7 है। अगर क्वेश्चन में देगा तो जितनी देगा उतनी डालेंगे, नहीं दे रखी तो अपनी मर्जी से आप 7 8 जितनी चाहो उतनी डाल सकते हैं। इतना समझ आ रहा है? तो ये 16 mm फाई की थी, 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पर। ये मेन बार है इसलिए 16 के लिए है। यहाँ पर क्या था आपका, ये जो ऐसे करके दे रखी थी ये क्या थी, टाई थी, इसलिए 10 की ले रखी थी। जो आपकी मेन बार होती हैं उन्हें हम मोटी लेते हैं। जैसे ये वाली मेन बार है आपकी दोनों तरफ, ये 18 mm की ले रखी है, 6 बार है मेन, 6 बार। समझ आ गया आपको ये? तो यहाँ से आपने बार प्रोवाइड कर दी। अब ऊपर क्या करना है आपको, ऊपर यहाँ पर बीम लगा देनी है। यहाँ पर बीम लगाते हैं, ये बीम है पूरी बीम क्षैतिज होगी। तो बीम की दोस्तों जो हम चौड़ाई लेते हैं ये वाली, ये याद रखना 30 सेंटीमीटर लेते हैं। कितनी लेंगे? 30 सेंटीमीटर लेंगे, मतलब स्केल में 30 से भाग करना, 1 आ जाएगा। ये इतना समझ आ रहा है? और इसका जो कवर होता है, यहाँ पर जो कवर छोड़ रखा है ये वाला, ये कवर 25 mm लेते हैं। कितना? 25 mm नहीं, सॉरी 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। और इसमें कितना लेते हैं, सॉरी mm ही लेंगे दोस्तों, mm, ठीक है, 25 mm। और यहाँ कितना लेते हैं, 40 mm, ठीक। इसमें कितना लेंगे, यहाँ 40 mm लेते हैं कॉलम में, और बीम में 25 mm कवर लेते हैं। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ 25 छोड़ के मेन बार डालनी है आपको, और फिर ऐसे करके क्या डाल देनी है, मेन टाई डाल देनी है, ठीक है, इस तरह से। तो ये बीम ऊपर लगा देनी है इसके। तो कॉलम और बीम इस तरह से आपको बनाना था। आई होप समझ में आ गया होगा। नीचे वाला बेस मैंने आपको बता दिया था कैसे बनाना है। कॉलम बना दिया, दोनों तरफ से कवर छोड़ के रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया, बीम में प्रोवाइड कर दिया। ये तो इसका सेक्शन बन गया, वर्टिकल सेक्शन है, ठीक है। ये क्या है, इसका एलिवेशन कह सकते हैं आप इसको। अब इसका प्लान कैसे बनेगा, तो अब इसका प्लान दे सकते हैं कैसा, स्क्वायर है ना ये, तो आपको स्क्वायर प्लान बनाना है दोस्तों। स्क्वायर प्लान ये रहा, ये स्क्वायर है, ठीक है। पहले आपको यहाँ पर बेस दिखाना जो आपका 3.3 का था, लंबाई चौड़ाई दोनों 3.33 थी ना। आप क्वेश्चन में इसको देख सकते हैं, ये आपको 3.3 बाई 3.3 का दे रखा था बेस। 3.3 बाई 3.3 का ये वाला बेस है नीचे वाला। तो बेस बनाएंगे, इस बेस के अंदर आपको ये स्क्वायर कॉलम रखना है। तो आपने 3.3 बाई 3.3 का क्या बना दिया, ये बेस बनाया। इसके अंदर बिल्कुल सेंटर पर बिल्कुल बीचा बीच में आपको 60 बाई 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाना है। ये अंदर स्क्वायर बनाएंगे, ये वाला स्क्वायर था, और इसके बाहर यहाँ से कवर लगा देंगे। यहाँ इन्होंने मेन रेनफोर्समेंट दिखा रखा है, ये वाला छड़ जो दिख रही है आपको, ये मेन रेनफोर्समेंट है। यहाँ पर टाई प्रोवाइड कर दी, छल्ला डाल दिया इसमें ये वाला, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल रखी है मेनली, ठीक है। तो 8 बार आप डाल सकते हैं इसमें मेनली। यहाँ पर कोने से इसको जोड़ कर दिखा रखा है थोड़ा अच्छा लगने के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पर छड़े डाल सकते हैं वर्गाकार फॉर्म में, ऐसे ऐसे डालना फिर ऐसे ऐसे मिला देना, वो भी कर सकते हैं। ये था स्क्वायर कॉलम। अगर आपसे गोलाकार कॉलम पूछ ले तो क्या करेंगे आप, तो दोस्तों गोलाकार कॉलम का एलिवेशन तो सेम रहता है, ये एलिवेशन नहीं बदलेगा, ये जो है आपका बिल्कुल सेम यही रहता है। लेकिन आपका प्लान चेंज हो जाता है गोलाकार में। गोलाकार में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा, आप देख सकते हो उसमें प्लान बदल जाएगा बस। वो वर्टिकल, वो जो आपका स्क्वायर है ना, ये गोलाकार हो जाएगा। देखिए ये तो स्क्वायर था आपका, ये वाला कैसा था, स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर गोलाकार में क्या होगा, पूरा डायग्राम देख लो, एलिवेशन तो सेम रहेंगे, ये भी और ये भी, दोनों एलिवेशन सेम है बिल्कुल। लेकिन इनका क्या हो जाएगा, प्लान बदल जाएगा। यहाँ पर जो प्लान था कैसा था आपका, प्लान था ये तो आपकी आधार प्लेट थी साइड वाली, ये वाली, अंदर आपने यहाँ कॉलम बना रखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आप गोलाकार दिखाएंगे। यहाँ पर ये तो गोलाकार हो गया आपका आधार, ये वाला बेस हो गया। इसके अंदर यहाँ पर आपने गोलाकार कॉलम डाल दिया, ये कॉलम के चारों तरफ यहाँ कवर लगा रखा है, समझ पा रहे हैं। ये मेन बार डाल रखी है ये वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार डाल दी यहाँ पर, समझ आ गया। डाया यहाँ पर दे रखा होगा कि उस समय, इसलिए यहाँ 50 लिया है, अलग के उससे नहीं ये वाला। तो ये किस में होगा, गोलाकार के केस में ऐसा करेंगे। जो खाली जगह रहती है बीच में उसको क्या करना, ऐसे ऐसे करके और ऐसे करके आप छड़ प्रोवाइड कर देना सिंपल सा, ताकि ये अच्छा लगे। कर लेंगे आप इतना काम। पहले क्या करना, गोलाकार एक सर्किल खींचना, ये आपका बाहर से जो आपका आधार था ना बेस, ये बेस हो गया। इस बेस के ऊपर कॉलम रखा था, तो ये वाला कॉलम हो गया आपका जो गोलाकार था। इसके चारों तरफ आवरण लगा दिया आपने, मेन बार यहाँ प्रोवाइड कर रखी है। जो बीच का गैप है उसमें आप स्क्वायर बना देना छोटे छोटे इस तरह से छड़ों के, तो ये हो जाएगा आपका गोलाकार। केवल प्लान बदलता है,
बाकी एलिवेशन सेम रहता है दोनों में। तो आई होप सो आप कॉलम भी दोस्तों इजीली बना सकते हैं, आपको थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी इस वीडियो से, ठीक है। मतलब आप अगर थोड़ा सा भी इसको एक बार देख लेते हो तो आप एग्जाम टाइम पर, एग्जाम हॉल में आप थोड़ा बहुत कुछ बना के आ सकते हैं। बिल्कुल ना समझ में आने से थोड़ा बहुत समझ में आना भी बहुत कुछ होता है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। इतना ही इफेक्टिव मैं बता सकता हूँ यहाँ पर आपको, क्योंकि आपको पता है ये बोर्ड पर क्लास नहीं है, तो इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो जाए। तो आप कोशिश कीजिएगा इसको इसी की तरह से बनाने की।